अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान और मैं हूं आपकी आवाज़। आज हम जिस तहरीर को आपके सामने पेश करने लगे हैं उसका उन्वान है हुक्मरान होश के नाखून लें, तसादुम से दूर रहें। लिखते हैं कि मुल्क में एक मर्तबा फिर खून खराबा कराकर एमरजेंसी लगाने की साजिश की जा रही है। ये साजिश कोई और नहीं पर मुल्क का वजीर आज़म ही कर रहा है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने अपनी महदूद और मखसूस काबीना के वज़रा कुल 8 आदमियों का इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने मशावरत की कि क्यों ना ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे मुल्क में एमरजेंसी लगाने का मौका मिल जाए और मुल्क में कम से कम 1 माह तक इजलास मुलतवी हो जाए। ऐसी मशावरत की तकमील के बाद ऐसा ही करने के लिए इमरान खान ने अपने MNAs और मिनिस्टर्स को असम्बली इजलास में पहुंचने की हदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का असम्बली में वोटिंग करने के लिए इजलास आज इतवार को शाम 4 बजे बुलाया गया है, जिसमें एतमाद और अदम एतमाद का वोट दिया जाएगा। इतलात के मुताबिक आज होने वाला इजलास गैर मामूली इजलास होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मुल्क में पहले कभी अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई, पर इमरान खान के खिलाफ आने वाली अदम एतमाद की नोयत कुछ अपनी ही है, जो कि वोट नहीं शायद खून मांगती है। BNTV ने अपने प्रोग्राम मैं हूं पाकिस्तान की किस्त नंबर 4 में अवाम और ख़ास तौर पर अपने नाजरीन को मतला किया था कि इमरान खान को नज़दीक से जानने वाले और इनके साथ वक्त दराज गुजारने वालों का मानना है कि इमरान खान इक़्तिदार की एक रात भी अपने हाथ से जाने नहीं देंगे और इसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कल होने वाली मखसूस काबीना के मेंबरान से मुशावरत करके वज़ीर आज़म साहिब अपने ही मुल्क में एमरजेंसी लागू करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। इस खदशे पर इस वक्त तस्दीक की मोहर लगी जब वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल की ऑडियो लीक हुई, जिसमें वो अपने साथियों को फ़ोन पर नफरत आमेज और चिढ़ाने वाले बैनर्स और प्ले कार्ड्स बनवाने की बात कर रही हैं। कल इजलास तो होगा और हर हाल में होगा। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने साथियों को हदायत जारी की है कि वो असम्बली आएँ और इजलास में आकर ऐसा माहौल बनाएं जिससे अफरा तफरी का माहौल बने और जिससे एमरजेंसी की राह हमवार हो, तो साथ ही अपने कारकुनान को इस्लामाबाद पहुंचने के लिए हदायत भी जारी कर दी हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा हस्ब इख्तिलाफ ने भी अपनी कश्तियां जला रखी हैं और अपने साथियों को इस्लामाबाद और असम्बली के करीब करीब रखा हुआ है, जिसके इम्कानात मौजूद हैं कि PTI के मुनहरिफ अरकान को लेकर रेड जोन में शरीक होंगे। अगर ऐसा ही हुआ तो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर तारीख के पन्ने खून से लिखे जाएंगे। माहौल कशीदा हुआ या खून खराबा हुआ तो शायद एक मरतबा फिर मुल्क में अपने ही बनाए हुए स्क्रिप्ट पर अमल करते हुए खान साहब मुल्क में एमरजेंसी लगाने में कामयाब हो भी जाए, मगर ये कामयाबी इनके लिए दायमी कामयाबी साबित नहीं होगी। ऐसी एमरजेंसी लगाने के फौरन बाद या इसी के दौरान ये मुमकिन है कि वो कुव्वतें जो दूर खड़ी अपनी मखसूस आंख से सारी हरकतों को बारीक बीनी से देख रही हैं, वो मुतहरिक हो जाएंगी और फिर सब कुछ ख़त्म और एक नई तारीख रकम की जाएगी और एक मर्तबा फिर जमहूरियत की हार होगी। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। 2 घंटे और आप लोगों ने रैली नहीं निकालनी, वहीं पर बैनर लेके खड़े होने और बैठना है ताकि पूरा ट्रैफिक चौक ब्लॉक हो जाए और आपने बैनर पे लिखवाना है कि ज़मीर फरोश नामंजूर और उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो है उसके साथ हम खड़े हैं। ये मतलब नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। इस तरह के ना डिफरेंट बैनर्स हैं, लेकिन सियासत के स्याह मकरू चेहरों को नामंजूर इस तरह करके ना वो करें। अमेरिका ना लिखें, लेकिन ये जरूर लिखें कि ज़मीर फरोश नामंजूर, इस तरह करके, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अलग भी छापे बैनर के हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े, उम्मत मुस्लिमा का लीडर, शान रसूल का लीडर। ओके।